नमस्ते बच्चों। तो आज हम डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट देखेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको अभी तक डिफरेंशिएशन में बता दिया है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं सिंपल फंक्शंस का, फिर कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन नंबर 1 हमने देखा था, फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। Then we approach to geometrical meaning of differentiation, that was differentiation represents slope of tangent to any function. लास्ट लेक्चर में ही देखा हमने, फिर हमने वहीं उसे एक्सटेंड किया टू अंडरस्टैंड द मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ फंक्शन। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपन कैसे चेक करते थे। तो कोई भी फंक्शन है अपने पास y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे इफ dy बाई डी एक्स, ओके। और आप इसे क्या भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स इट इज ग्रेटर देन 0, तो हम बोलते हैं दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, एक ही बात है, लेस देन 0 अगर है तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि आपका जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर ये भी हमने देखा है कि इफ dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स अगर ये 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि आपका जो एफ एक्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आइडिया हमने सीखा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है या फिर कांस्टेंट है। ये लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था। तो इसी के बाद बच्चों आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे डबल डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। एक फंक्शन को आप कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड द डबल डिफरेंशिएशन आइडिया, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन समझने के बाद एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम यहाँ पे। तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, आपके पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो पहला डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर उसे क्या लिख देते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन। और फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है आपका, डी बाई डी एक्स। ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इन जनरल फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो कभी बोलता है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताइए, तो हम फर्स्ट ही करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये फर्स्ट का भी डिफरेंशिएशन है बच्चों, तो इसे ऐसे लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते, टू पढ़ते हैं। इसे पढ़ते क्या है मैं आपको बता देता हूं, यू रीड इट लाइक डी टू वाई बाय डी एक्स टू, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू रीड इट, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो टू क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया है सीक्वेंशियली, पहले एक बार फिर वापस दोबारा। तो इस ये हो जाता है आपका डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है भाई। और इसे क्या भी लिख सकते हैं अपन, डी टू वाई बाई डी एक्स टू को इसे हम एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं। डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने इसे, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको और बढ़िया से समझना आ जाएगा। ओके, जैसे एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, सिंपल सा फंक्शन ले रहा हूं। मान लीजिए सपोज मैंने एक फंक्शन लिया सम 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ओके। ये एक फंक्शन है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसका पहला डिफरेंशिएशन निकालना है अपन, ओके। दैट इज dy बाई डी एक्स, और इसे क्या भी लिख सकते हैं अपन एफ डैश एक्स। फटाफट ये तो आप सीख ही गए आप लोग, 3 बाहर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और अकेला 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो बच्चों आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स यहाँ पे कितना आ गया, जिसे अपन एफ डैश एक्स भी लिखते रहते हैं, ये आ गया अपने पास 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इतना तो हमें आता है, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन के लिए क्या करिए, इसे एक नया फंक्शन ट्रीट कर लीजिए, सिंपल। ये एक नया फंक्शन आ गया आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो अब डबल डिफरेंशिएशन देखिए जरा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू और ये उसे एफ डबल डैश एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे अपन 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो 9x स्क्वायर में से 9 बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x,
2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 18x प्लस 2। तो अब ध्यान से सुनना, ये है अपना फंक्शन। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अपने जो आंसर्स आए हैं यहाँ पे उनको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर में f डैश x कितना मिला है अपने को, f डैश x मिला है बच्चों 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड f डबल डैश x कितना मिला है, f डबल डैश x मिला है 18x प्लस 2। आप आगे भी कर सकते हैं f ट्रिपल f4, पर मुझे फिजिक्स में जो जरूरत है वो डबल डिफरेंशिएशन तक ही है, क्योंकि एक टर्म होता है एक्सेलरेशन। पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन आता है। पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। चिंता नहीं करनी है, एंटायर काइनेमेटिक्स चैप्टर है जिसमें हम ये डिटेल में कर रहे हैं, बट हाँ मुझे इस टूल की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम इसे देख रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत आप लोग समझते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। चलिए एक आध एग्जांपल अपन और ट्राई करते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ सेकेंड, और कोई फंक्शन उठा लेते हैं अपन, से y इज इक्वल टू सम मे बी यू कैन कॉल इट gx एंड दिस इज से x sin x, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, पहला डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy by dx जो क्या भी है g dash x, कोई आपत्ति नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन याद होगा आई होप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज x, कितना आ गया 1। तो क्या मिल गया आपको g dash x, पहला डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का वो आ गया x cos x प्लस sin x, ठीक है। इतना तो आपको आता ही है। अब मुद्दा उठता है डबल डिफरेंशिएशन का। डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, g डबल डैश x निकालते हैं। कैसे निकलेगा, सबसे पहले x cos x डिफरेंशिएट होगा, तो x ये अपने लिए क्या बन जाएगा फर्स्ट, और ये बन जाएगा सेकेंड। वही रूल लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस cos एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, ये हुआ ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो क्या मिल गया अपने को यहाँ पे, माइनस ऑफ x sin x प्लस 2 cos x। ये बच्चों आ गई किसकी वैल्यू, g डबल डैश x की। तो डबल डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, वापस बता दे रहा हूं, आप पहला डिफरेंशिएशन फाइंड करिए, वहां से आपको कुछ आंसर मिलेगा और उस आंसर को वापस डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन। सो इट्स इजी टू फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, ओके, कैन नोट दिस। ओके अब हमें समझना है कि डबल डिफरेंशिएशन का सच में मतलब क्या होता है। ओके यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि डबल डिफरेंशिएशन करते कैसे है, अब हम इसका मीनिंग समझने जा रहे हैं, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन, लेट अस अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके समझते हैं इसे। चलिए मैंने एक ग्राफ ले लिया कोई भी फंक्शन का, ठीक है, ये ग्राफ है, ऑलराइट। आप चाहें तो इसे x एक्सिस y एक्सिस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने एक काइंड ऑफ पैराबोला लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू fx। ये बताओ भाई फर्स्ट डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फंक्शन, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि यहाँ पे कोई भी मैंने एक टेंजेंट अगर बनाई इसके लिए, ठीक है, तो ये टेंजेंट जो स्लोप रख रही है वो आप देख ही पा रहे हो, स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अभी इसका जो f डैश x है बच्चों, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं, यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो वो ऐसी बनेगी, सही बात है।
और वो कैसा एंगल बना रही है, एक्यूट, यानी इसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो इस जोन में आपका एफ डैश एक्स क्या है भाई, पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो एफ एक्स, तो मैं लिख दे रहा हूं एफ डैश एक्स टॉक्स अबाउट और टेल्स अबाउट, ऐसे लिख लेते हैं, टेल्स अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब आगे कहानी बढ़ाते हैं अपन। इट इंप्लाइज दैट एफ डबल डैश एक्स विल टेल अबाउट increasing and decreasing behavior of f dash x। सिंपल है ना, f dash x एक फंक्शन है, उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो f डबल डैश आ जाता है भाई। f एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो f डैश आ जाता है। तो f डैश f के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बताता है और f डबल डैश f डैश के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को बताता है। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि f डबल डैश f का क्या बताता है। ठीक है, तो सोचते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने ग्राफ बना रखा है इस एग्जांपल में, इसे मैं केस 1 जैसे कंसीडर कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने जो ग्राफ बना रखा है उसमें बताइए मुझे कि x पहले नेगेटिव है। अगर मैं x की बात करूं तो आपका x इक्वल टू 0 है। ये वाला जो जोन है वो x आपका नेगेटिव है, लेस देन 0 लिख सकता हूं, और यहाँ पे आपका x कैसा है, पॉजिटिव है। सिंपल नंबर लाइन। तो यहाँ पे उस फंक्शन का जो f डैश है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर जो f डैश है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और एग्जैक्टली 0 पे अगर मैं चेक करूं, ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली 0 पे मैं चेक करूं यहाँ पे, तो वो f डैश क्या आएगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जैक्टली 0 आएगी। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस हो जा रही है, तो f डैश x इज 0। तो यहाँ पे आपका जो f डैश x है वो 0 भी है। तो आप जरा देखिए, f डैश को अगर मैं फंक्शन मान लूं तो f डैश x इज लेस देन 0 फॉर x नेगेटिव, f डैश x इज इक्वल टू 0 when x is 0 and f dash x is greater than 0 when x is positive। तो आप देखिए, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, f डैश के लिए देखिए, कोई पहले नेगेटिव है फिर 0 है फिर पॉजिटिव है। इसका मतलब in case 1 I can write in case 1 f dash x is increasing function। ध्यान दीजिए, नॉट एफ एक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफ एक्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एफ डैश की, क्योंकि एफ डैश पहले नेगेटिव है फिर 0 है फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव से 0 फिर पॉजिटिव, यानी एफ डैश बढ़ रहा है। तो एफ डैश कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप पढ़े हो, इट इंप्लाइज एफ डबल डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा, ये जो ग्राफ मुझे दिख रहा है, इस ग्राफ का डबल डिफरेंशिएशन बच्चों कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अभी अपन कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते, इतना ही छोड़ देते हैं। केस 2 पे चलते हैं, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे अपनी टॉक का। ठीक है, केस 2 में मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा फंक्शन ले रहा हूं, ग्राफ जो है वो ऐसा ले रहा हूं, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। तो चलिए, मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ ले लिया, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये भी कोई नया फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, या फिर आप उसे fx नहीं कहना चाहते, सपोज इसे आप कुछ और नाम दे दीजिए, gx दे दीजिए। ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो जोन है बच्चों वो x लेस देन 0 जोन है, ये x ग्रेटर देन 0 जोन है, और ये x इक्वल टू 0 जोन है। ठीक है, तो इस जोन में टेंजेंट बनाइए, आप यहाँ पर टेंजेंट बनाइए। यहाँ की जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, बताओ मुझे, एक्यूट एंगल बना रही है कि नहीं, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस के साथ एक्यूट बना रही है, यानी यहाँ पे जो f डैश x है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो टेंजेंट बनाऊंगा मैं वो कितना एंगल बना रही है, 0। तो यहाँ पे आपका जो f डैश x है वो 0 आएगा। यहाँ की टेंजेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बनाई, ठीक है, और ये टेंजेंट को अगर मैंने एक्सटेंड किया तो आप देखिए पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। तो ये जो f डैश x है बच्चों वो क्या आएगा, लेस देन 0। वापस समझो, यहाँ की टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस के साथ, तो और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कौन बताता है, आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन f डैश x, इसीलिए f डैश x यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव इसलिए f डैश x नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 इसलिए f डैश x 0। अब ध्यान से देखिए,
यहाँ पे भी मैंने वही नंबर लाइन बना ली कि ये x जीरो वाला जोन है, ये x नेगेटिव वाला जोन है और ये x पॉजिटिव वाला जोन है। यहाँ पे आपका f डैश x पॉजिटिव है, ठीक है भाई, f डैश x पॉजिटिव है, यहाँ पे f डैश x जीरो है और यहाँ पे f डैश x लेस देन जीरो है। तो जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूँ, x को नेगेटिव से पॉजिटिव ले जा रहा हूँ, f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है। यहाँ पे x को नेगेटिव से पॉजिटिव ले जा रहा था, f डैश भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, यानी x बढ़ाने से f डैश x बढ़ रहा था, x बढ़ाने से f डैश x कम हो रहा है। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे इन केस टू f डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं हर जगह f डैश ही लिख दिया, पर हमने यहाँ फंक्शन लिया हुआ है g, तो बच्चों f नहीं लिखेंगे, अपन g लिखेंगे। तो इन केस टू ये जो आपका g डैश x है वो कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। इट इंप्लाइज कि इसका जो डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, g डैश x का, वो क्या होगा, g डबल डैश x। तो g डबल डैश x को क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। ठीक है, तो मैंने दो ग्राफ्स की मदद से कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है। यहाँ पे ये ग्राफ है और कंक्लूजन पे पहुंचा कि इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, उस ग्राफ में पहुंचा कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। बच्चों इस ग्राफ की कॉन्केविटी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉन्केविटी का मतलब होता है टर्निंग। ठीक है, ये ग्राफ जो आपका है वो कॉन्केव अपवर्ड है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। और ये वाला जो ग्राफ है वो कैसा है, कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। तो डबल डिफरेंशिएशन फंक्शन के लिए, यानी fx के लिए f डबल डैश x क्या बता रहा है, वो बता रहा है कॉन्केविटी। वैसे ही gx के लिए g डबल डैश x क्या बता रहा है, कॉन्केविटी। ठीक है, तो वापस मैं अभी यहाँ पे कंक्लूड करेंगे हम कि अगर किसी फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो वो कॉन्केव अपवर्ड होगा एंड वाइस वर्सा। लिसन वंस अगेन, if double differentiation of a function is positive, then graph of the function will be concave upward, or you say if graph of a function is concave upward, then its double differentiation should be positive. Now here, if graph of a function is concave downward, its double differentiation should be negative, or if its double differentiation is negative, its graph will be concave downward. So simple to say, double differentiation talks about concavity. First differentiation talks about increasing decreasing behavior, okay, or you say slope of tangent. So write it down, then we'll write the conclusions. तो वापस सुन लीजिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताता है, और या फिर बोल दीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर बताता है फंक्शन का, और डबल डिफरेंशिएशन उस फंक्शन की कॉन्केविटी के बारे में बात करता है। कॉन्केविटी अगर आपकी अपवर्ड है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, और कॉन्केविटी है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो लेट्स कंक्लूड दिस, ओके। सो लिख लेते हैं ये बात अपन, दैट डबल डिफरेंशिएशन that is f double dash x of a function fx, okay, represents concavity of the function fx। ठीक है, ये पहली बात, मुद्दे की बात। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या, if graph of fx is y equal to fx भी लिख सकते हैं, concave upward, ठीक है, तो हम बोलेंगे then f double dash x will be greater than 0, or if f double dash x is greater than 0, then
graph of function which is fx will be concave upward. So both ways it is applicable, just like first differentiation. If first differentiation is positive, then function will be increasing, and if function is increasing, then double differentiation will be, first differentiation will be positive. Okay, third point is if graph of fx is concave downward, ठीक है, नीचे की तरफ खुल रहा है अगर, then this f double dash x, the double differentiation f double dash x will be less than 0, or if f double dash x is less than 0, then you will say then graph of fx will be concave downwards. Okay, now fourth point वो भी लिख लेते हैं, if graph of fx is a straight line, मतलब किधर टर्न ही नहीं हो रहा है, वो सीधा है, straight line, then what will be, then f double dash x is 0, और इसका उल्टा आप वापस लिख सकते हैं, if f double dash x is equal to 0, what it implies, then क्या हो जाएगा आपका, graph of fx will be straight line. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है आगे से कि डबल डिफरेंशिएशन किसकी बात करेगा, कॉन्केविटी की. ठीक है, सो नोट दिस. वापस, कॉन्केव अप डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, कॉन्केव डाउन डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, एंड नो कॉन्केविटी डबल डिफरेंशिएशन 0. नो कॉन्केविटी मतलब स्ट्रेट लाइन. ओके, नोट डाउन. अब कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन तो हमने अभी देखा ग्राफ से. स्ट्रेट लाइन के लिए समझते हैं. चलो, तो चलिए स्ट्रेट लाइन के लिए एग्जांपल ही है. क्या होती है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c होती है भाई. तो बताओ y डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ. m बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, c कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0. तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ही उसका क्या आ गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. तो अब देखिए कि y इक्वल टू mx प्लस c का डबल डिफरेंशिएशन क्या है, 0. तो ये प्रूफ करता है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c विल बी स्ट्रेट लाइन. और है भी, हमने देखा भी है. ठीक है, तो ये जस्ट एक सपोर्टिंग लॉजिक है और कुछ नहीं. तो इतना आप समझ गए. ठीक है, कि कॉन्केव अपवर्ड डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, कॉन्केव डाउनवर्ड डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन डबल डिफरेंशिएशन 0. ओके, सो मिटा रहा हूं मैं इसे. अभी हमने क्यों सीखा है, इसके पीछे ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है. तो अगला एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है ये, इट्स कॉल्ड मैक्सिमा मिनिमा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिमा मिनिमा. ठीक है, समझिए. पहले हम समझेंगे मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, और फिर डिफरेंशिएशन हमारी कैसे हेल्प कर सकता है वो. तो कोई फंक्शन उठा लो आप, y इक्वल टू fx, और उसका मैं एक ग्राफ बना रहा हूं. ठीक है, और आपको ढूंढना है कि मैक्सिमा मिनिमा क्या है. तो सपोज उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है. ओके, लेट मी एक्सटेंड इट अ लिटिल. ठीक है, ये कुछ ग्राफ जा रहा है, ये पोर्शन स्ट्रेट है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x. ओके, y इक्वल टू fx के लिए.
मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूं आपको। ये आपका 0 पॉइंट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5 है और यहाँ पे x6 है। अब y की कुछ वैल्यूज मैं बता देता हूँ आपको। ये y की वैल्यू y1 है, ठीक है, ये कलर अच्छे से नहीं दिखता, नीला कलर यूज करते हैं अपन। तो ये y इक्वल टू y1 है। फिर ये नंबर एज यूजुअल 3 है तो मैं इसे y3 मान लेता हूँ, ठीक है, और 5 है तो इसे भी मैं y5 ही मान लेता हूँ। ये कुछ y5 है, ठीक है। अब मेरा सवाल है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए फटाफट समझ लेते हैं अपन कि मैक्सिमा का क्या मतलब है। आप ऐसे हेडिंग टाइप से बना के इसमें लिखेंगे मैक्सिमा। तो मैक्सिमा का मतलब है इट इज वैल्यू ऑफ इनपुट। इनपुट और इनपुट क्या है यहाँ पे x, ठीक है, फॉर विच output is greater than its, और आउटपुट के ब्रैकेट में आप क्या लिख लीजिए y, आउटपुट इज ग्रेटर देन इट्स बोथ नेबरहुड, ठीक है। देन वो जो आपका इनपुट है, इनपुट वो क्या कहलाता है मैक्सिमा। चलिए समझाता हूं मैं आपको। जैसे x1 के लिए आउटपुट क्या आ रहा है y1। x1 का एक नेबरहुड है ये लेफ्ट साइड वाला नेबरहुड, ये, ठीक है। इसके लिए आउटपुट क्या आ रहा है, इसके लिए आउटपुट ये आ रहा है लेस देन y1। राइट नेबरहुड में भी गए तो भी जो आउटपुट आ रहा है लेस देन y1, यानी x1 के लेफ्ट में भी फंक्शन का आउटपुट x1 के कंपैरिजन में कम है और राइट में भी फंक्शन का आउटपुट x1 के कंपैरिजन में कम है। तो x1 मेरा एक क्या हो जाएगा मैक्सिमा, ठीक है। वैसे ही मिनिमा कैसे डिफाइन करोगे बच्चों। अच्छा x5 भी है ऐसा एक पॉइंट, देखिए x5 पे वैल्यू y5 है, उसका जो इमीडिएट नेबरहुड है आपको इमीडिएट ही चेक करना है, और दोनों नेबरहुड पे जो वैल्यू ले रहा है फंक्शन इट इज लेस देन y5, ठीक है। तो फिर आपका जो x5 है बच्चों वो भी क्या हो गया मैक्सिमा। हमेशा ध्यान रखें मैक्सिमा इनपुट के लिए डिफाइंड है, यानी वो इनपुट की वैल्यू है, और कौन सी इनपुट की वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमा की ये डेफिनेशन हो गई। मिनिमा आप समझिए उल्टा हो जाएगा, कम से कम बोलते हैं हम ऐसे मिनिमा। तो मिनिमा होता है इट इज वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है, इनपुट मतलब x, फॉर विच आउटपुट दैट इज y, ठीक है, इज स्मॉलर देन इट्स बोथ नेबरहुड। पूरा कर लेना इसे, इज लेस देन इट्स बोथ नेबरहुड, तो उसे क्या बोलते हैं अपन मिनिमा। मिनिमा भी वापस किसकी वैल्यू है इनपुट की। अब एक टर्म आता है मैक्सिमम वैल्यू और दूसरा आता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है आउटपुट वैल्यू यानी कि y, और इसका भी मतलब वही आपके आउटपुट वैल्यू। और ये कौन सी आउटपुट वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी जो आपको इनपुट मिला है मैक्सिमा x1 उस पे जो आउटपुट आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम मिला है x5 उस पे जो आउटपुट आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है। यानी एक फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अभी मैं इस पॉइंट पे आता हूं वापस, ठीक है। फिलहाल मिनिमा समझते हैं अपन, x3 पे बात करते हैं। तो x3 पे वैल्यू कितनी ले रहा है फंक्शन y3 ले रहा है। अब x3 के नेबरहुड में जरा जाके देखते हैं अपन। तो लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x3 में अगर मैं गया तो देखो ये जो वैल्यू लेने वाला है इट इज ग्रेटर देन y3। सी नेगेटिव है y3, ये जो नंबर आप y3 देख रहे हैं इट इज नेगेटिव नंबर, और जीरो की तरफ जाओगे तो बढ़ेगा नंबर। फिर उसके राइट नेबरहुड में चेक किया तब भी वो नंबर y3 से बड़ा है, मतलब y3 अपने दोनों नेबरहुड से छोटा है। इसका मतलब y3 हो गया मिनिमम वैल्यू और x3 हो गया मिनिमा।
ठीक है, x3 हो गया मिनिमा। अब चेक करिए, यहाँ पे मुझे एक से ज्यादा मैक्सिमा दिख रहा है, हालांकि मिनिमा एक ही दिख रहा है, और भी दिख सकते थे मिनिमा अगर मैं ग्राफ बनाता तो और आगे। तो मुद्दा ये है, इन्हें बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा आप ऐसे समझिए जैसे आपका घर है, ठीक है, सपोज आपके घर में या फिर आपकी कॉलोनी में बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे और उन सबको पर मंथ कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो आप अगर चेक करेंगे तो आपकी कॉलोनी में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी सैलरी पर मंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो मैक्सिमा हो गया वहां का। अब आप अपना एक्सपेंशन कर ले, ऐसी ढेर सारी कॉलोनी है अमरावती में, हर कॉलोनी में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी सैलरी मैक्सिमम होगी, फिर वो सब कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा। अब आपको अमरावती की मैक्सिमम सैलरी निकालनी है तो उन सब लोकल मैक्सिमम में से सबसे बड़ा जो है वो अमरावती का मैक्सिमम सैलरी होल्डर हो गया। उसके बाद आपको महाराष्ट्र में निकालना है तो फिर हर शहर का जो लोकल मैक्सिमा है उसको कंपेयर करेंगे तो अपने को महाराष्ट्र में मिल जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। और जो सबसे बड़ा होता है, ऑल इनपुट्स में सबसे बड़ा होता है, उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं, और जो सबसे छोटा होता है उसे एब्सोल्यूट मिनिमम बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स के टर्म्स है, हमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सो आई अगेन रिपीट, मैक्सिमा क्या है, आपकी इनपुट की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट है, ठीक है। मिनिमा भी इनपुट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आउटपुट है, और कब का आउटपुट है, उस मिनिमा पर आउटपुट है, ठीक है। चलिए ओके, सो मिनिमम जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ मैक्सिमम वैल्यू, वो आएगी मेरी एफ ऑफ, एक तो आएगी एफ ऑफ x1 और दूसरी आएगी एफ ऑफ x5, और मिनिमम वैल्यू आएगी एफ ऑफ x3। अब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x5 दैट इज y1 एंड y5, इनमें बड़ा कौन है, y1, तो मेरा मैक्सिमा हो जाएगा x1 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी y1 या फिर एफ ऑफ x1। तो आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई कि मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। नहीं आया तो आप वापस इसे सुन सकते हैं वीडियो पीछे ले जाके, ऑलराइट। तो चलिए इसे मिटा दूं मैं, ठीक है। मैं वापस इस ग्राफ को बना देता हूं ताकि ये ठीक ठाक दिखे। तो ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। नंबर्स भी लिख देता हूं वापस से, ये x1, x2 ये नंबर x3, ये x4, x5 और यहाँ पे एक x6, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए थे, y1 तो एक नंबर यहाँ लिखा हुआ था दैट इज y5, और एक इधर लिखा हुआ था दैट इज y3, ठीक है। ये ग्राफ अभी हमने बनाया था। अब फटाफट इतना तो अपन पहचान गए हैं अभी डेफिनेशन से कि x1 मैक्सिमा है, यस मैक्सिमा है। दूसरा मैक्सिमा कौन है, x5, ये दोनों लोकल हैं, पर इनमें एब्सोल्यूट कौन सा है, x1, क्योंकि उसकी वैल्यू x5 की वैल्यू से बड़ी है। अब कंपेयर x1 x5 नहीं करना है, कंपेयर आउटपुट करना है, ठीक है। अब x3 अपना क्या है भाई, x3 मिनिमा है। अब हम चाहते हैं मैथमेटिकल कंडीशन फाइंड करना, ठीक है। ध्यान से देखिए, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एट x1 व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो f डैश x है वो 0 है, कहाँ पे f डैश x, x1 पे। x3 पे भी अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो, x3 पे टेंजेंट बनाऊं तो यहाँ भी आपका f डैश x क्या है, 0 है। देखिए टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आ रही है तो स्लोप 0 होगी उसकी। x5 पे बनाओ टेंजेंट भाई फंक्शन पे, तो यहाँ भी आपका f डैश x 0 है। तो एक मुद्दा तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि ऐसे x जिन पे की फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 बनता है वो या तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमा, या तो मिनिमा, या फिर कांस्टेंट पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां भी f डैश x 0 है भाई, ये कांस्टेंट पार्ट है, ना तो मिनिमा है ना फिर मैक्सिमा। तो इतना बात क्लियर हो गया हमें। अब मैक्सिमम वाले पॉइंट पे देखो ग्राफ कैसा है, मैक्सिमम वाले पॉइंट पे जो इंटरवल है आपका वहां ग्राफ कैसा है, कॉनकेव डाउन है। आप चेक करिए दोनों जगह कॉनकेव डाउन है कि नहीं, और कॉनकेव डाउन के केस में डबल डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, अभी अभी बात की थी हमने। तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया आपका
लेस देन जीरो। तो एट मैक्सिमा लोकेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज जीरो एंड डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव लेस देन जीरो। सेम हियर, कांस्टेंट वाले पार्ट में आपका डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों? डबल डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो है, दोनों अगर जीरो हो जाए तो वो पार्ट क्या होगा? कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ ग्राफ कैसा बन रहा है? कॉन्केव अपवर्ड। तो हम सीख के आए कि यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी आपकी? पॉजिटिव। ठीक है, तो कैन आई समराइज समथिंग हियर? तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फर्स्ट थिंग dy by dx, ठीक है, और यू से f dash x is जीरो एंड, बच्चों ये और नहीं है, इट इज एंड, दोनों बातें फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड डिफरेंशिएशन d2y by dx2, जिसे क्या भी लिख सकते हैं f डबल डैश x, इट इज लेस देन जीरो। दिमाग में बिठा लो, मैक्सिमा वो पॉइंट है, वो इनपुट है जिस पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो होता है और सेकेंड डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो होता है। ठीक है, दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई अपनी। सेकेंड, एट पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा के पॉइंट पे क्या होता है? मिनिमा के पॉइंट पे अभी बता रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट कंडीशन बनती है आपकी dy by dx which is can also be written as f dash x, वो तो बच्चों क्या होता है? इक्वल टू जीरो होता ही है, साथ में एंड दोनों फुलफिल होनी चाहिए, ये दोनों d2y by dx2 which can also be written as f double dash x, बच्चों ये होता है आपका ग्रेटर देन जीरो। ये मैक्सिमा, ये मिनिमा। पहली कंडीशन कॉमन है, दूसरी कंडीशन डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो। आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, मैक्सिमा मतलब ऐसा माउंटेन पीक जैसा बनना चाहिए, उधर ये उल्टा रहेगा ग्राफ, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और इधर ऐसा खाई के जैसा बनना चाहिए, है ना, माउंटेन वैली जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ कॉनकेव आप रहेगा। तो कुछ इस तरीके से याद रखिए, पर याद रखिए, रिमेंबर दीज कंडीशंस। ओके, एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट के हम पहले भी सीख चुके हैं। थर्ड पार्ट होता है एट कांस्टेंट पार्ट, जहां फंक्शन कांस्टेंट है वहां पे क्या क्या होगा आपका? dy by dx जीरो होगा एंड डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसी आइडिया पे। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा ले रहा हूं मैं। चलिए, सपोज y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं फाइंड मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये कॉमन रहेगा, ये वाले पार्ट ही अभी हमें सॉल्व करने हैं हर एक में। आप देखने से देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन की तो कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती, वो तो बढ़ता ही रहता है, दूसरी साइड पे कम ही होता रहता है। यस, स्ट्रेट लाइन हैज नो मैक्सिमा मिनिमा। तो देखते हैं कि ये मैथ्स क्या बोलता है। तो पहले बात करते हैं अपन किसकी? मैक्सिमा की। तो कंडीशन लिखते हैं, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है अपने को। एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, आपको याद होना चाहिए क्या होता है एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? पहला डिफरेंशिएशन जीरो, y डैश जीरो। तो पहले ये बात कर लेते हैं। चलो y डैश निकालना है हम इसका, फिर इसका y डैश आएगा 2, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, y डैश इज इक्वल टू 2। नाउ इज 2 इक्वल टू 0? नो, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 0 के इक्वल नहीं है, और ये बोलता है कि मैक्सिमा के लिए y डैश क्या होना चाहिए? y डैश होना चाहिए 0 के इक्वल, है कि नहीं? तो ये तो फुलफिल ही नहीं हो रही, तो यहाँ कोई मैक्सिमा ही नहीं है,
और जब मैक्सिमा नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू का तो सवाल ही नहीं उठता। सेम आइडिया आप यहाँ पे लगाएंगे कि एट पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है बच्चों, मिनिमा पे आपका जो वाई डैश है वो भी 0 होना चाहिए भाई, है ना। बाकी कहानी तो बाद में आएगी, पर यहाँ पे भी वाई डैश तो 2 है और 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ मिनिमा भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देयर आर नो मैक्सिमा, नो मिनिमा, नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और अपन तो अगला सवाल करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, या फिर इसे -5 कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज यही है, मैं बार बार नहीं लिख रहा। क्या कर रहे हैं अपन कर रहे हैं फाइंड मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले क्या निकाल के रख लो इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले आप y डैश तो निकाल ही लो, dy by dx। तो क्या आएगा 2x का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का 2x प्लस 6 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन, तो y डैश आ गया बच्चों मेरे पास 4x प्लस 6। चलो y डबल डैश भी रख लो ताकि काम आएगा, y डबल डैश यानी 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 6 का 0, तो y डबल डैश आ गया मेरे पास 4। तो इन दोनों को संभाल के रखते हैं अपन, ठीक है, इनकी काम आने वाला है हमें इनसे। तो ठीक है भाई, अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक कंडीशन कॉमन है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। बोलता है y डैश इक्वल टू 0। अब भाई y डैश है क्या यहाँ पे 4x प्लस 6, तो चेक करते हैं क्या ये 0 ले सकता है, चेक करते हैं। 4x प्लस 6, तो x क्या आ रहा है मेरे पास, x आ रहा है माइनस ऑफ 6/4 आ रहा है कि नहीं, x 6 को उधर भेजेंगे तो ये आ रहा है माइनस ऑफ 3/2। तो ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है क्या, इज देयर एनी सच x वेयर first differentiation is 0? Yes. So this is the x minus 3/2. But I am not sure कि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन के साथ क्या हो रहा है। तो डबल डिफरेंशिएशन चेक करिए भाई, क्या है डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन तो 4 है और 4 क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एट x इक्वल टू -3/2, ठीक है, y dash is equal to 0 and y double dash is greater than 0। आप बताइए, पहला डिफरेंशिएशन 0, दूसरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मैं बोल दूंगा मींस hence x equal to -3/2 is मिनिमा। तो बच्चों एक पार्ट तो सॉल्व हो गया इसका कि मिनिमा कहाँ है -3/2। अब देखो y डबल डैश तो इसका 4 है और 4 तो फिक्स हो गया ना, अभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता y डबल डैश कभी किसी भी x के लिए। तो फिर हम बोलेंगे कि इस फंक्शन में कोई मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एज ठीक है, एज y डबल डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो आई विल राइट हियर नो मैक्सिमा। अब जब मैक्सिमा नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं आएगी भाई, है ना, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है फिर मिनिमम वैल्यू होगी, यस होगी, क्योंकि मिनिमा आ रहा है तो फिर मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, सिंपल है बात, वो आपका y का वैल्यू है एट x इक्वल टू मिनिमा। तो y दैट इज द मिनिमम वैल्यू, चलिए निकालते हैं। फंक्शन क्या है अपना 2x स्क्वायर, यानी x की जगह कितना पुट करो -3/2, सो पुट इट -3/2 का स्क्वायर प्लस 6, वापस से -3/2 -5। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगी मेरी मिनिमम वैल्यू। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा मेरे पास 9/4 और फिर ये हो जाएगा 3, यानी 3 × 3 -9 -5 से सॉल्व करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास 9/2 -9 -5, तो ये आ गया 4.5। यस, डिवाइड करेंगे 9/2 को तो -13, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास ये आ गया, मैं तो सब्ट्रैक्ट करूँ इसमें से तो 8.5 आया नेगेटिव का, ठीक है, आप चेक करिए। तो हम क्या बोल सकते हैं फिर यहाँ पे, दिस -8.5 इज मिनिमम वैल्यू।
तो आपको समझ आया मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली, मिनिमा को फंक्शन में पुट कर दिया तो जो आउटपुट आ रहा है वही आ गया आपकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यू कैन नोट दिस। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम इसमें, और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क करिए। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, विच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलस, और वो आखिरी पार्ट है कैलकुलस का। और यहाँ पे मैथमेटिक जो टूल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और हम पहले फिजिक्स चैप्टर की ओर चलेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो आपको जब थोड़ी फिजिक्स की फील आएगी, अभी तो पूरा मैथ्स मैथ्स ही था। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल लेने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसके लिए आपको थोड़ा अच्छा आंसर मिलेगा। तो लेट अस कंसीडर फंक्शन टू बी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, लेट्स टेक दिस। और क्वेश्चन मेरा यही है, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। एंड इजंट इट वंडरफुल कि बिना ग्राफ प्लॉट किए हम ये सब निकाल ले रहे हैं सिर्फ डिफरेंशिएशन से। सो डिफरेंशिएशन इज रियली ग्रेट टूल। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। सो व्हाट विल यू डू? सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में y डैश निकालो, पहला डिफरेंशिएशन फटाफट, 1/3 बाहर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3 into 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। सो वी गॉट y डैश एज 3 कैंसिल आउट, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यस, यह है आपका y डैश। चलिए लगे हाथ y डबल डैश भी निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो y डबल डैश आ गया बच्चों आपके पास 2x माइनस 2। ठीक है, अब पहले अपन मैक्सिमा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लिख देते हैं। सो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कॉमन कंडीशन लिख रहे हैं अपन अभी। क्या होगी कॉमन कंडीशन कि y डैश क्या होना चाहिए 0। तो चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो y डैश क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है। सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए। सो वो आ जाएगा आपके पास माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ऐसे स्प्लिट करना होता है कि इसका ओवरऑल माइनस 2x आए और उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 रहे कोएफिशिएंट्स का। तो आप x कॉमन निकालेंगे, आपको क्या मिलेगा x माइनस 3। फिर यहाँ से आप 1 कॉमन निकालेंगे, आपको क्या मिलेगा x माइनस 3। तो आपका एक रूट आ गया 3, यानी x माइनस 3 और इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए, एक तो x इक्वल टू 3 आ गया और एक x इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब आपको नहीं पता कि इसमें से कौन मैक्सिमा है और कौन मिनिमा है, या फिर दोनों ही मैक्सिमा है। ठीक है, तो उसके लिए आप कहाँ चलना पड़ेगा, आपको अलग अलग कंडीशंस पे चलना पड़ेगा। तो अब डेलिबरेट अपन लिखते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, उसे अपन इधर सॉल्व करेंगे और यहां सॉल्व करेंगे अपन कंडीशन ऑफ मिनिमा के लिए। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, उसके लिए मुझे y डबल डैश चेक करना है भाई, है ना। तो एक एक करके निकालते हैं। y डबल डैश एट x इक्वल टू 3 फाइंड करते हैं। तो भाई y डबल डैश एट x इक्वल टू 3 कितना आएगा? तो y डबल डैश है क्या, पहले ये लिख लेते हैं। तो y डबल डैश है अपने पास 2x माइनस 2। सो y डबल डैश एट, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहीं पर निकाल लेता हूँ। सो y डबल डैश है मेरे पास 2x माइनस 2। तो y डबल डैश एट x इक्वल टू 3 निकालते हैं। तो आएगा 2 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज 6 माइनस 2, दैट इज 4। तो ध्यान से देखिए, y डबल डैश एट x इक्वल टू 3, ये कितना निकल के आया अपने पास, 4 निकल के आया। ठीक है, वैसे ही अपन निकाल के देखते हैं y डबल डैश
एड x इक्वल टू -1, वो क्या आएगा 2 इंटू -1 -2, सो -2 मतलब वो आया -4, सो y डबल डैश एड x इक्वल टू -1 बच्चों वो कितना निकला है -4। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, y डबल डैश x पे पॉजिटिव आया है 3 पे और -1 पे नेगेटिव आया है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एट x इक्वल टू -1, y dash is 0 and y double dash is less than 0। चेक करो x इक्वल टू -1 पे y dash 0 है and y double dash less than 0 है, नेगेटिव है। It implies x इक्वल टू -1 is maxima। ठीक है, सेम वे एट x इक्वल टू 3, y dash is 0 and y double dash is positive, check it is +4, so it implies x इक्वल टू 3 इज मिनिमा। मतलब अगर आप फंक्शन में -1 पुट कर दें तो जो y मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर आप इसमें 3 पुट कर दें तो जो y मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, y मैक्स कैसे आएगा -1 पुट करके, तो विल बी राइटिंग -1 टू द पावर 3/3 माइनस -1 का स्क्वायर, उसके बाद -3 इंटू -1 +1। तो सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा आपके पास मैक्सिमम के लिए -1/3 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये बचेगा -1/3 +3, एलसीएम लेंगे तो आएगा -1 + 9/3। तो y मैक्स की जो वैल्यू है बच्चों, y मैक्स की वो निकल के आ रही है 8/3। तो आंसर्स देखिए आप, x इक्वल टू -1 मैक्सिमा है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8/3, x इक्वल टू 3 मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू निकालना है हमें यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, तो आप एक काम करिए क्वेश्चन लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो मिनिमम वैल्यू निकालना है अपन को y मेन। उसके लिए क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो अपने पास यहाँ पे x³ था तो 3 की पावर 3/3 माइनस दूसरा टर्म क्या था अपना x² था तो वो हो जाएगा अपना 3 का स्क्वायर। तीसरा टर्म क्या था अपना, तीसरा टर्म था बच्चों -3x, तो -3 और x की जगह 3 है और आखिरी में क्या था +1। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैंने फंक्शन यही लिया था ना, तो फंक्शन मैंने लिया था x³ माइनस x² माइनस 3x + 1, तो x की जगह 3 रख दिया, x³ माइनस 3x सॉरी x², तो x की जगह 3 माइनस 3x + 1, तो क्या आ रहा है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ भी 9 आएगा और ये -9 आएगा और ये +1 आएगा, तो ये 9 क्या हो जाएगा कैंसिल और आपको क्या मिलेगा -8। हमेशा ध्यान रखें मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। तो y मैक्स 8/3 पॉजिटिव आया और y मिन कितना है -8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको होमवर्क दूंगा मैं, आप सॉल्व करिए और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू।